अरे माई का लाल है, अगर ये बीएमसी में इतना ही अगर मर्द है तो जाके शाहरुख खान के घर में मन्नत में जाके हाथ डाल के देखे। इतना थप्पड़ मारेगा शाहरुख खान उद्धव ठाकरे को कि मुंह छोले भटूरे की तरह हो जाएगा इस गवार का। कंगना पे सवाल खड़ा कर रहा है, और राजपूत की बेटी है, छाती पर चढ़ के झंडा गाड़ देगी भगवा कलर का। उद्धव ठाकरे है ये है उद्धव ठाकरे, ये है उद्धव ठाकरे, है क्योंकि बाला साहब, पूजनीय बाला साहब ने कहा था कि जो कांग्रेस से हाथ मिलाएगा वो ये होगा। ये अवैध चीफ मिनिस्टर है। अवैध क्यों? जिसका कोई मेल मिलाप नहीं, इधर से कांग्रेस, इधर से शिवसेना, इधर से शरद पवार जी, उधर से ये टोटी चोर सपा, इसका अबू आजमी 8वीं पास, साइकिल बेचने वाला, साइकिल ट्यूब बेचने वाला, ये सब मिलकर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। बीएमसी, बाबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कितने लोग का मंदिर तोड़ी होगी, कितने लोग का मस्जिद तोड़ी होगी, ये सिर्फ पैसे के लिए। ये लगातार बीएमसी जो है, बाबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लगातार पैसे खाते रही है, और पैसा खाती है आज जाके उद्धव ठाकरे को बोलती है इधर से खाया और यहां उल्टी कर दिया। विजय जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो महाराष्ट्र में महिला सम्मान को कुचलने की जो कोशिश हुई है, महाराष्ट्र सरकार के बीएमसी के गुंडों द्वारा घर में घुसा जाता है, सामान तोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। अच्छा, ये जो हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट, जो कुछ ये प्रोपेगेंडा हुआ है वहाँ पे, इसको हम जोड़ते हैं महाभारत से। जो धृतराष्ट्र था वो उद्धव ठाकरे है, जो दुर्योधन है वो आदित्य ठाकरे है, जिनका चीरहरण हुआ वो हमारी कंगना बहन है। और फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ और सत्य की जीत हुई। आज जिस तरह का रवैया रहा है इस धृतराष्ट्र उद्धव ठाकरे का, किसके लिए? सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटे को सत्ता देने के लिए, बेटे का प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए। कंगना बहन ने क्या गलत किया था? कंगना बहन ने क्या गलत मांग किया था? कंगना बहन ने यही बोला था ना कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही अच्छी से, मुझे आने में डर लगता है। बहुत लोग बोलते हैं, वो चाहे दिल्ली हो, पटना हो, बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, सब जगह बोलते हैं कि हाँ पुलिस प्रशासन कभी कभी गलत है, कहीं की गलत है। इसका मतलब कि वो राज्य को गलत नहीं बोल रही है, पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रही है। और इसके बदले में क्या करेंगे आप? आप उसका घर तोड़ देंगे, आप उसका ऑफिस तोड़ देंगे, जान से मार देंगे। मैं आप चैनल के माध्यम से बोलता हूं पूरे मराठी मानुषों को कि ये गुंडा चीफ मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। मगर से सवाल ये भी उठता है ना कि ये जो हुआ, हाई कोर्ट ने जो 30 सितंबर तक कह रखा था कि यहाँ पे कोई ऐसे डिमोलाइजेशन का काम नहीं होगा, तोड़फोड़ नहीं होगी कहीं भी महाराष्ट्र में, तो क्या ये संजय राउत अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब किया? महाराष्ट्र की जनता को समझना होगा कि गवार चीफ मिनिस्टर को हमने रखा है अपने सर पे। गवार क्यों बोल रहा हूँ? जिसको नियम कानून के बारे में कोई कुछ जानकारी नहीं है। ये अपने आप को बोलता है संजय राउत कि मैं संपादक हूँ सामना का। ये संपादक नहीं हो सकता, ये तलवे चाट के संपादक बना है। माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि 30 सितंबर तक कोई भी अवैध निर्माण टूटेगा नहीं। कोरोना काल में उसके बाद भी तोड़ा गया, और अवैध निर्माण बीएमसी तोड़ने गई थी, ना कि फर्नीचर, टॉयलेट, मिरर, सामान। ये तो उसके लिए नहीं गई थी ना, जो अवैध था उसको आपको तोड़ना था। लेकिन आपने तो बदले की भावना से अंदर में जाके तोड़फोड़ किया है। मैं बीएमसी के आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, शाइनिंग इंडिया के चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि आखिर जब अवैध निर्माण चल रहा था तो बीएमसी क्या उद्धव ठाकरे की बीबी का दुपट्टा सूंघ रहा था क्या, या पल्लू में बैठे हुए थे वो लोग? मैं भाषा का संयम रखता हूं, लेकिन आज क्या करूं,
मैं ठाकरे की बहू को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन क्या करूं? मैं बीएमसी से पूछता हूं, जब वाटर लॉगिंग होता है तो उस समय तुम लोग मुंह में करण जौहर का लॉलीपॉप लेके बैठते रहते हो, और आज ये छोटा सा जमीन लिया है, उसमें अवैध निर्माण। अरे माई का लाल है, अगर ये बीएमसी में इतना ही अगर मर्द है तो जाके शाहरुख खान के घर में मन्नत में जाके हाथ डाल के देखे। इतना थप्पड़ मारेगा शाहरुख खान उद्धव ठाकरे को कि मुंह छोले भटूरे की तरह हो जाएगा इस गवार का। आज कंगना बहन पहाड़ से आई यहां पे ताकि कुछ करे, और ये मौगा वाली हरकतें किया, सड़क छाप की तरह, गली का गुंडा की तरह, और अपने आप को बोलता है मुख्यमंत्री। हम लोग बिहार में बोलते हैं इसको मौगा बोलते हैं, पीछे से वार करता है। अरे सच्चा मर्द है तो रोड पे आके लड़ाई लड़के देखा। अरे पुलिस लेके तो कमजोर लोग लड़ाई लड़ते हैं, सच्चा है तो राजपूत है तो सामने आके लड़ाई लड़, नहीं लड़ सकता ना। अपने आप को बोलता है चीफ मिनिस्टर। अरे ना मर्द, कमजोर, नपुंसक उद्धव ठाकरे अपने आप को बोलता है। चार ताली बजाने वाले को भेज दिया वहां पे मुंबई के छत्रपति शिवाजी पे। कंगना मुर्दाबाद। अरे मर्द है तू, चाह जा मौगा कहीं का। कंगना पे सवाल खड़ा कर रहा है, और राजपूत की बेटी है, छाती पर चढ़ के झंडा गाड़ देगी भगवा कलर का। भगवा को बेच के चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, ईमान को बेच के अब बोलता है कि पूजनीय बाला साहब का बेटा है। ये बाला साहब का बेटा हो ही नहीं सकता, यह अवैध बच्चा है वहां का। बाला साहब का बेटा कोई था ही नहीं, जो नीतियों को बर्बाद कर दिया। आज कंगना बहन ने बोला था पीओके, तो ये मान लिया कि पीओके है, तो बाला साहब ने तो ये भी तो बोला था कि जो लोग सोनिया गांधी को वो करेंगे, वो ऐसे करेंगे, वो ऐसे होंगे। तो उद्धव ठाकरे है ये, उद्धव ठाकरे है ये, उद्धव ठाकरे है ये है उद्धव ठाकरे, ये है उद्धव ठाकरे, है। क्योंकि बाला साहब, पूजनीय बाला साहब ने कहा था कि जो कांग्रेस से हाथ मिलाएगा वो ये होगा, ये है उद्धव ठाकरे। कमजोर, एक लड़की पे वार करता है, लड़की पे वार करता है ये। कभी मीडिया पे वार करता है, कभी किसी और पे वार करता है ये। अब बोलता है कि सरकार चला रहे हैं। अरे कमजोर, मैं आपको मैं बता रहा हूं, सुबह एक मीडिया पे गिरेवान में हाथ डाल दिया। रिपब्लिक भारत के हमारे अर्णव भाई के चैनल पे गले में हाथ डाल के धक्का मार के भगा दिया। अरे गवार, तलवे चाटने वाले पुलिस इंस्पेक्टर परमवीर सिंह, तिवारी भैया सवाल पूछते हैं, तुम्हें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे गिरेवान में हाथ डालने की औकात कहां से आ गई? अरे तू तलवा चाट के थाने से बना है मुंबई का पुलिस कमिश्नर। अरे मैं इसके बारे में जानता हूं, परमवीर सिंह के बारे में। पहले थाने का ये पुलिस कमिश्नर था, तलवे चाटा ये उद्धव ठाकरे घर में, बर्तन मांजा, शिवसेना का गाड़ी धोया, तब बना है ये परमवीर सिंह। आज पेंगुइन को बचा रहा है ये। अब ये तो हद हो गया है कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दूं, रिपब्लिक भारत के, रिपब्लिक जो चैनल है उसके मीडिया के एक रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। वाह रे वाह मौगा पुलिस, वाह रे वाह मौगा चीफ मिनिस्टर। सच कोई पूछ रहा है तो तुम्हें चुभ रहा है, क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम ये हो। आइए तिवारी भैया नहीं, पूरे महाराष्ट्र बोलता है, ये मैं नहीं, बाला साहेब ठाकरे पूजनीय बोले थे कि जो कांग्रेस के तलवे चाटता है वो ये है। नहीं पूजनीय, एक मिनट, बाला साहब ने ये भी कहा था, पूजनीय बाला साहब ने, कि जिस दिन लगेगा कि ये दुकान, ये शिवसेना घुटन महसूस कर रही है, मैं शिवसेना का दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन ये
ये सस्ता मुख्यमंत्री, सड़क छाप मुख्यमंत्री पर्सनल अटैक कर रहा है लोगों पर, कभी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पे, कभी कंगना बहन पे, कभी निर्दोष साधुओं पे। ये दोगला चीफ मिनिस्टर है। आज मराठी मानुस अपने आप को कोस रहे होंगे कि कहां से इस कमजोर, भ्रष्टाचारी, दोगले, चिरकुट मुख्यमंत्री को हमने चुना है। लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं है जनाब, ये अवैध चीफ मिनिस्टर है। अवैध क्यों? जिसका कोई मेल मिलाप नहीं। इधर से कांग्रेस, इधर से शिवसेना, इधर से शरद पवार जी, उधर से ये टोटी चोर सपा, इसका अबू आजमी 8वीं पास, साइकिल बेचने वाला, साइकिल ट्यूब बेचने वाला, ये सब मिलके चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इसीलिए बोल रहा हूं अवैध चीफ मिनिस्टर। सवाल यही उठता है ना कि जब आप संजय राउत और वर्सेस कंगना वाली जब चीज़ें होती हैं तो फटाफट चीज़ें सामने आ जाती हैं। कहते हैं वो ड्रग एडिक्ट थी, हम 7 साल पुराने वीडियो को लेकर उनकी जांच करेंगे। और बॉलीवुड की चुप्पी भी सवालिया निशान खड़े करते हैं सर, कि एक जगह रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े दिखाई देते हैं जिनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया और उसके गिरफ्तारी पर वहाँ सवाल उठाया जाता है। और एक तरफ कंगना रनावत पर जहाँ मॉब लिंचिंग करी जा रही है, उनके दफ्तर को तोड़ दिया जाता है शिवसेना के गुंडों के द्वारा, वहाँ कोई बॉलीवुड का अपना फेमिनिज्म वाले जो अपने आप को बताते हैं कोई नहीं खड़ा होगा। क्यों, कैसे खड़ा होगा जनाब? ये तो एक ट्रीजर था कि शिखंडी सेना के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे, आपका घर तोड़ दिया जाएगा। ये ट्रीजर था। शिखंडी सेना के खिलाफ कुछ बोले, आपका घर तोड़ दिया जाएगा। वो डरे सहमे लोग हैं। वो आपके सामने आके ये अक्षय कुमार दिखाता है, वो आपने देखा था मूवी, ऐसे कर लेता है अपने आप को। नहीं, एक मूवी में आता है, आर्मी क्या ऑफिसर बनता है, पाखंडी। हाँ, हॉलीडे में। अब लड़, अबे पाखंडी खिलाड़ी बोलता है अक्षय कुमार, दोगला कहीं का। सामने में बोलता है राष्ट्रवाद, अब पीछे में जाके पाकिस्तानियों के साथ तलवे चाटता है। अरे सब पाखंडी है जनाब। मैं भूल नहीं गया वो दिन जब संजय दत्त को जेल हो रहा था। यही ये तानाजी बनने वाला अजय देवगन, ये अक्षय कुमार, ये सैफ अली खान जो टंकी बेचने वाले का पति बना हुआ है, दादा बनने के टाइम में आज बाप बन रहा है, ये सारे लोग पंपलेट लेके आई एम विथ संजू, आई एम स्टैंड विथ संजू। आज कहाँ गए कंगना बहन के साथ? तुम्हारे कलीग के साथ गलत हो रहा है ना। तुम लोग कहाँ गए? तुम लोग फिल्मी में आके ताना जी करते हो। हॉलीवुड मूवी की तरह ऐसे करके आके कर लेते हो, अब मूवी सुपर हिट कर लेते हो। याद रखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ, ये सारे दोगले हैं। आज अंदाजा लगे कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और कंगना बहन के लिए मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सत्य ही सत्य है। असत्य को कोई हरा नहीं सकता। जो असत्य का हथौड़ा चला है कंगना बहन के ऑफिस में, उसे क्षिप्त हूं मैं, टूट गया हूं मैं कि ये कमजोर लोग। और अंदाजा लगाइए कि मराठी मानुसों के साथ ये बीएमसी, बाबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कितने लोग का मंदिर तोड़ी होगी, कितने लोग का मस्जिद तोड़ी होगी। ये सिर्फ पैसे के लिए। ये लगातार बीएमसी जो है, बाबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लगातार पैसे खाते रही है और पैसा खाती है। आज जाके उद्धव ठाकरे को बोलती है इधर से खाया और यहां उल्टी कर दिया। ये धीतराज चीफ मिनिस्टर अपने बेटवा को जाके देता है कि ये बेटा लो, चरस गांजा फूको। लगता है ये बाप बेटा, ये उद्धव ठाकरे और क्या नाम है, ये आदित्य ठाकरे की चीफ मिनिस्टर है सब। लग रहा है सब ये। अरे चिरकुट की तरह लगता है सब ये। अरे चीफ मिनिस्टर बनना है, गरिमा बनाना है तो जाके योगी जी से सीखे, कैप्टन अमरिंदर सिंह से सीखे। कांग्रेस के हल की सम्मान करता हूं। जनता जान गई पूरे देश में कि मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री है उद्धव ठाकरे।
मौगा मौगा मौगा।